राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम था नत्थू और उसकी पत्नी का नाम था माया। नत्थू बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर तक पहुंचाता। उसका व्यवहार छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी के साथ बहुत ही अच्छा था। अपने मधुर स्वभाव के कारण लोग उसे पहचानने लगे थे। रात के 1 बजे भी अगर किसी को आवश्यक कार्य से बाहर जाना होता तो वह बेचारा बिना देर किए उठ जाता था। किसी को मना करना उसकी आदत में ही नहीं था। महिलाएं भी रात के समय बिना किसी संकोच के उसके ऑटो में बैठ जाती थीं। वह इतना भरोसेमंद और नेकदिल इंसान था कि गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थीं, चांदनी, अंकिता और तनु। तीनों पढ़ाई कर रही थीं। बड़ी बेटी ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जबकि बाकी दोनों बेटियां अभी शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। नत्थू ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास गुजारे लायक पर्याप्त था। उसने दिन रात मेहनत कर अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़े थे। शादी के गहने, कपड़े और सारा सामान उसने खरीद लिया था। अब वह सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह अपनी बेटी को विदा करेगा। एक दिन वह भगवान के मंदिर गया और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी अब जल्द ही होने जा रही है। आपकी दया से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान आ गया है, खाने पीने का भी पूरा इंतजाम हो गया है। बस अब मेरी एक ही प्रार्थना है, शादी सकुशल संपन्न हो जाए। वह घर लौटा और अपनी बेटी से बोला, बेटा, मेरे पास देने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैंने तेरे लिए थोड़े से गहने बनवाए हैं। तेरी दोनों बहनों के हाथ भी पीले करने हैं, इसलिए खर्च सीमित ही कर पाया हूँ। तू बहुत भाग्यशाली है कि अच्छा वर मिला है। वह लड़का अच्छी नौकरी करता है, वहाँ तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बेटी, एक बात याद रखना, लड़की पराया धन होती है। उसे एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। अपने ससुराल में बड़ों का आदर करना, सास ससुर की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। मैंने तुझे शिक्षा भी दी है और सिलाई का काम भी सिखा दिया है। अगर ससुराल वाले अनुमति दें तो नौकरी करना, वरना घर का सम्मान बनाए रखना। अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझना। अगर वे कभी डांटे तो उसे प्रेम का आशीर्वाद समझना। मेरी इज्जत का ख्याल रखना, बेटी। बेटी ये सब सुनते हुए आंसुओं को रोक न सकी। पिता की आंखें भी नम थीं। घर में शादी का माहौल था, रिश्तेदारों का तांता लगा था, पर किसे पता था कि होनी तो कुछ और ही खेल खेलने वाली थी। शादी के केवल 3 दिन बचे थे। रात को सब लोग सो रहे थे, तभी अचानक नत्थू के घर में भयंकर आग लग गई। चारों ओर धुआं ही धुआं था। छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी तो चीख पड़ी, माँ, पापा, आग लग गई। सब लोग घबरा गए। तीनों बेटियां चिल्लाने लगीं, आग, आग, कोई हमें बचाओ। नत्थू ने बालकनी की लकड़ी तोड़कर सबको बाहर निकालने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद सभी की जान बच गई, लेकिन घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। चांदनी बेहोश हो गई और बाकी दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियों की गूंज थी, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा और आंसू थे। जो भी ये दृश्य देखता उसकी आंखें भर आती। लोग कहने लगे, अब बेचारा क्या करेगा, बेटी की शादी कैसे होगी। कई तरह की बातें होने लगी, जितने मुंह उतनी बातें। तभी चांदनी उठी और अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा, आप निराश मत होइए। आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए पैसे जोड़े थे, लेकिन अब जो हुआ वह भगवान की मर्जी थी। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। हमें इस मुश्किल घड़ी में कमजोर नहीं पड़ना है। मैं आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा हूँ। पापा, आपने बेटों की तरह हमें पाला है।
हम तीनों बहनें आपकी ताकत हैं, आपकी उम्मीद हैं। हम सब आपके साथ हैं। यह सुनकर नथु की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। मोहल्ले के लोग भी भावुक हो उठे। अगले दिन किसी ने अखबार में ये खबर दे दी, नथु राम का घर आग में जल गया, बेटी की शादी 3 दिन बाद है। सुबह अखबार पढ़ते ही लोगों के दिल पिघल गए। जो भी सुनता नथु के घर की ओर दौड़ पड़ता। कोई पैसे लाया, कोई कपड़े, कोई जेवर, कोई राशन। नेताओं और समाज सेवकों ने भी आगे बढ़कर मदद की। शाम तक उसके घर में इतने रुपए इकट्ठे हो गए कि वह न केवल चांदनी बल्कि अपनी तीनों बेटियों की शादी आराम से कर सकता था। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने अपनी बेटी की शादी मंदिर में बड़ी धूमधाम से की। लोग आपस में कह रहे थे, इस नेकदिल इंसान की मदद भगवान ने खुद की है। अब तो भगवान के चमत्कार पर सबको विश्वास हो गया। शादी के बाद नथु की पत्नी माया रोती हुई बोली, मुझे माफ कर देना। गुस्से में मैंने भगवान के लिए जाने क्या क्या अपशब्द कहे। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी मां को देख रही थीं। थोड़ी देर पहले जहां रुदन था, अब वहां खुशियों की लहर थी।